पहलगाम हमले को लेकर बिहार से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ लफ्जों में कह दिया, किसी भी आतंकी और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकियों को पहचानेंगे, ढूंढेंगे और सजा देकर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को भारत की आत्मा पर हमला करार देते हुए कहा कि आतंकियों की बची हुई जमीन मिटा देंगे और साजिश करने वालों को सजा मिलकर रहेगी। आतंक की जमीन मिटा देंगे, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। बिहार से पूरी दुनिया को संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि पहलगाम में भारत की आत्मा पर हमला हुआ, आतंक की कमर तोड़ देंगे, साजिश करने वालों को सजा मिलेगी। पहलगाम हमला, मोदी ने कहा, सजा मिलकर रहेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की उधर पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एनएससी की बैठक हुई और बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल हुए। आईएसआई चीफ भी बैठक में मौजूद रहे। तो भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाई लेवल मीटिंग ली है। पाकिस्तान में एनएससी की बैठक हुई है, जिसमें आईएसआई चीफ भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी शामिल रहे। आपको बता दें, सिंधु जल संधि को भारत ने रद्द कर दिया है, जो पाकिस्तान के साथ चलती है। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन बंद होगा। सभी नागरिक 48 घंटे के अंदर देश छोड़ेंगे। अटारी बॉर्डर को बंद करने का निर्णय लिया गया। 5 बड़े निर्णय भारत की तरफ से लिए गए, जिसके बाद पाकिस्तान में यह मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। वहीं सबके बीच भारतीय नौसेना ने नई मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। आईएनएस सूरत से इस गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर का सफल परीक्षण पूरा किया गया। यह कामयाबी भारत की रक्षा शक्ति में मील का पत्थर साबित होगी। तो एक तरफ पाकिस्तान में आतंक को मिट्टी मिलाने का कदम भारत उठाना शुरू कर चुका है, तो इस बीच भारतीय नौसेना ने सफल परीक्षण किया है मिसाइल का। कहा जा रहा है कि यह कामयाबी भारत की रक्षा शक्ति में मील का पत्थर साबित हो गई।
आईएनएस सूरत से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का सफल परीक्षण पूरा कर लिया गया है। कानपुर पहुंचे सीएम योगी आतंकियों को बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमला स्वीकार नहीं है, धर्म पूछकर हमला कराना है। आखिरी सांस ले रहा है आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे। हमें पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। उस पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। सीएम योगी ने कानपुर पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने शुभम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शुभम की आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान सीएम योगी ने पहलगाम आतंकी हमले को क्रूर कायराना हरकत बताया। साथ ही कहा, आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है।